हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग जो है डीआई में सेट नंबर जो है 24 को डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने टोटल जो है 23 सेट जो है डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग जो डीआई के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका लाइन लाइन ग्राफ है, कह सकते हैं इसको। इसे आपको लाइन ग्राफ कहा जाता है। इसमें क्या दे रखा है, अगर पढ़िएगा इसको। इसमें क्या रखा है कि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल बाय टू कंपनीज ड्यूरिंग 6 years। दो प्रोजेक्ट हैं, है ना। 6 प्रोजेक्ट्स हैं टोटल। आपके कितने हैं? हाँ, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट दे रखा है, 6 साल की बात है। और उसमें दो कंपनियां हैं, एक ए है एक बी है। क्या है? एक ए आपका है, एक आपका बी है। तो बी वाली जो कंपनी है ये ऊपर वाली है, ध्यान दीजिएगा इसको। हालांकि इसको थोड़ा रेट से करना था। ये बी वाली कंपनी है। और इसको मैं दे आपको एक साइन दे देता हूँ इसका। ये ग्रीन कलर में रख देता हूँ ना। ये आपका ए है। ये आपका क्या है? ए है। ऊपर वाला बी है, नीचे वाला है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो अधिकतर लोग गलत यही कर देंगे। इसमें देखिए आपका जो है 6 साल का दिया डाटा दे रखा है कंपनी और बी का। और प्रोजेक्ट को किस तरह से हैंडल किया गया ये दे रखा है। इसी पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा है। एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, इसको पढ़िएगा एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल बाय कंपनी ए ड्यूरिंग ऑल द ईयर्स, ऑल द गिवन ईयर्स। कंपनी ये कौन सी है? आप देख रहे हैं नीचे वाली कंपनी, ये वाला। ये वाली कंपनी आपकी है, क्या है? ये आपकी जो है ए है। अब ये कंपनी का प्रोजेक्ट देखिए हर एक अलग अलग में दिया। 2001 में 190 है ना, 190 प्रोजेक्ट किया था। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट दे रखा है। 2002 में अगर देखेंगे तो एक ही बात करेंगे। देखिए एक ही बात किया, यहाँ पे इतना है। उसके बाद देखेंगे ये यहाँ पे है। फिर ये देखिए यहाँ पे है। फिर यहाँ पे है। और फिर लास्ट में देख रहे हैं यहाँ पे है। ये कंपनी का डाटा है। अगर आपने निशान देख लिया होगा, ये कंपनी का डाटा दे रखा है। टोटल 6 सालों में कितने कितने प्रोजेक्ट हर साल में किया गया है कंपनी के बाय कंपनी। ये आपको गिवन है। आप बताना एवरेज निकालना। एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज में निकलता है सारी चीजों को ऐड करके 6 से डिवाइड कर दीजिए। अब बात आती है यार ऐड कैसे किया जाए। ऐड आपको स्क्रीन पे देख के करना है। कैसे ऐड करना देखिएगा इसको। आप पहले डिजिट को ऐड करना स्टार्ट कीजिए। वन है ना, 190 में पहले वन लिखिए, 1000 प्लेस वाला डिजिट लीजिए। 100 प्लस वाला डिजिट लीजिए, तो वन पहले ऐड करिए। वन वन के बाद देखिए फोर, 1+4 करेंगे 5, 5 में 3 ऐड करेंगे 8, 8 में 2 करेंगे 10, 4 करेंगे 14 और 5 करेंगे 19। यानी 1900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1900 प्लस। अब सेकेंड वाला डिजिट ऐड करिए। 9+5 14, +5 ऐड करेंगे 19, 19 में 7 ऐड करेंगे तो 26 आएगा। 26 में 3 ऐड करेंगे 29 आएगा, है ना। 29 आ जाएगा। 29 में 7 ऐड करेंगे आपका तो 36 आएगा। 36 का मतलब होता है 360। तो टोटल एडिशन आ जाएगा मेरा 2260। ये टोटल सम आया। 6 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 6 कंपनी की डेटा है, यहाँ पे 6 साल की बात है। तो यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे, आप देख लीजिए कितना आएगा। देखिए 2260 को 6 से डिवाइड करना है तो ओरली आ गया। 6 3 जगह जानते 18 होता है, 4 जाएगा से 46 हो जाएगा। 6 7 जाता 42, 4 बचेगा 40 होगा। 6 6 जा 4 आएगा, नीचे 6 आएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 376, 2/3 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा एवरेज निकल के आया 376, 2/3, यानी बी ऑप्शन ही राइट आंसर। तो पहले वाले में क्या करना, आपको स्क्रीन में देख करके आंसर ऐड करना है, उसके बाद आसानी से डिवाइड करना था। इजी थी डीआई। बट वही बात है कि कैलकुलेशन की, आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आपको इसी तरीके से एग्जाम में जब जाएंगे हॉल में तो ऐसे ही स्क्रीन पे, जैसे मैंने 1900 लिखा फिर 360 लिखा, डैट किया, इस तरह से उसी तरीके से जैसे आप कॉपी में लिखेंगे तो 1900 फिर वहां पे देखे ओरली 360 पूरा 90। ये नहीं कि क्योंकि 6 डाटा अगर आप इस तरह ऐड करना नहीं जानेंगे तो एक एक डाटा ऊपर देख देख लिखना स्टार्ट करेंगे तब तो कुछ नहीं होने वाला, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए आपको ओरली ऐड करना सिखाया गया है कैलकुलेशन की क्लास के अंदर। इसमें सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। इसमें सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल बाय बोथ कंपनीज इन द ईयर 2002 एंड 2003 की बात किया है। बोथ कंपनी मतलब क्या? दो ही कंपनी, एक कंपनी ए है एक कंपनी बी है। अब इनकी 2 सालों की बात कर रहा है। कह रहा है कि 2002 में
और 2003 की बात कर रहा है। इनमें कंपनी ए का जो टोटल प्रोजेक्ट है और जो कंपनी बी का जो प्रोजेक्ट है इन दोनों सालों में, उनका रेशियो बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले कंपनी ए पे फोकस करिए। तो कंपनी अगर ए पे फोकस कर पा रहे हैं आप, तो देखिए कंपनी ए का बताइए 2002 में अगर डाटा देखा जाए कंपनी ए का, देखिए 450 है। और दूसरा 3 में अगर देखा जाए इसी कंपनी ए का, तो 350 है। तो 450 में 350 जब ऐड करेंगे तो ओवरऑल ऐड करिए कितना होगा, 4 3 700, 50 50 100 हो जाएगा, या 800 आए, कितना आ जाएगा, 800 आएगा। तो कंपनी ए का जो आया डाटा, अगर मैं कंपनी ए और बी की बात करूं, तो ए का आया 800। ये आ गया सम 2 साल का, रेशियो निकालना है। अब हम चलते हैं कंपनी बी में, क्या चलते हैं, कंपनी बी की बात करेंगे। अब बी कंपनी में देखते हैं क्या क्या दे रखा है। कंपनी अगर बी की बात करें, तो देखिए कंपनी बी में अगर 2002 की बात करते हैं, तो आप देख रहे हैं कंपनी बी का डेटा कितना दे रखा है यहाँ पे, 250। और 2003 में अगर बात करेंगे तो 550 दे रखा है। तो 550 में 250 ऐड करेंगे, ये भी 800 आ जाएगा। 5 2 7 और 100 और हो जाएगा 800। अगर आप दोनों का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ से 1:1 आएगा, क्या आएगा, 1:1। तो इसका मतलब कोई भी ऑप्शन दिख नहीं रहा है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कोई भी आंसर नहीं, हमारा 1:1 आएगा। देखिए इसी तरीके से आपको भी एग्जाम हॉल के अंदर करना है। तो डीआई इजी है, बट कैलकुलेशन आप किस तरह करते हैं ये देखा जाता है। इसी डीआई के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि बाई व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट हैंडल बाय कंपनी बी इन द ईयर 2006। कंपनी बी की बात किया है, 2006 की बात किया है, कितना इसका वैल्यू है, 440, यहाँ पे लिख लीजिए। बी का 2006 में 440, 440 अवेलेबल है। कह रहा है कि बी ने 2006 मोर देन द दैट हैंडल इन द ईयर 2002। कह रहे वही कंपनी जो है 2002 में जो डाटा उसका है प्रोजेक्ट हैंडल कर रही, कितने प्रोजेक्ट हैंडल कर रही कंपनी बी। तो 2002 में अगर आप देख पा रहे हैं तो कंपनी बी की बात करें तो 250 प्रोजेक्ट हैंडल कर रही है। तो आपसे पूछा है कि 2006 में के और 2000 जो 2 में जो प्रोजेक्ट है उससे कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा आपसे पूछा, परसेंटेज में पूछा कितना परसेंट ज्यादा है। कंपनी जो है बी 2006 में 440 प्रोजेक्ट है, 2002 में कंपनी बी का प्रोजेक्ट 250 है, कितना मोर है आप देख रहे हैं, ओरली ऐड करिए 250 440 का अगर डिफरेंस निकाल पा रहे हैं आप तो 190, कितना आपका रहा 190। तो 190 ज्यादा है किससे, 250 से। तो परसेंटेज में आसानी से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई टाइम लगेगा, ये बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, 76% मेरा आंसर आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। 440 250 से कितना परसेंट ज्यादा है, अगर आप परसेंटेज चैप्टर पढ़े हैं तो 1 लाइनर क्वेश्चन 190 ज्यादा है किससे, 250 से। परसेंटेज में निकालेंगे, परसेंट निकालेंगे बड़ी आसानी से, 190 अपॉन 250 इंटू 100 करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 76%, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब इसी डीआई के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, क्या कह रखा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट हैंडल बाय कंपनी बी ड्यूरिंग ऑल द इयर्स। अब कंपनी बी जितना प्रोजेक्ट हैंडल करे उस सबका एवरेज निकालिए। कैसे निकालेंगे लिख रहे हैं यहाँ पे 350 है, 250 ऐड करिए, उसके बाद देखिए 550 है ना, ये 320 है, 380 है, फिर आपका 440। आपको चारों ऐड, अब ये ऐड कैसे करना है, स्क्रीन पे देख करके ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, पहले एक ही देखिए, सबसे पहले आप 100 प्लेस का डिजिट ऐड करते चले जाइए। जैसे 3 आया, 3 2 5, 5 10, 3 13, 3 16, 4 20, यानी 2000 ऐड करना मैंने सिखाया है ना। आप सेकंड डिजिट उठाइए, 5, 5 5 10, 5 फिर ऐड करेंगे 15, 2 17, 8 25 और 4 कितना होता है 29, कितना हो जाएगा, 25 4 29, 29 का मतलब 290, यानी आपका आ जाएगा 2290। कितना आ गया 2290। अब इसको 6 से डिवाइड करके एवरेज निकाल लीजिए, मैंने बताया था 1800 अलग करिए। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे ना, 6 3 जा 18। हालांकि आप ऐसे भी ब्रेक करके लगा सकते हैं, 1800 अलग कर लीजिए और 490 अलग कर लीजिए, ये 300 आ जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 300 आ जाएगा। और इसको
डिवाइड करेंगे 6 से तो 42 आ जाएगा 7, 6 8 जा 48, 1 जाएगा, 10 जाएगा और 4/6 आएगा। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 381, 4/6 का मतलब 2/3, तो मेरा आंसर हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 381 2/3। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आई थिंक आपको समझ में आएगा। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं 1800 ब्रेक करके, तो आप ऐसे कर लीजिए, 6 3 जा 18, 4 49, 6 1 जा 48, 1 10 जाएगा, 6 1 जा 6, 4 रिमाइंडर आएगा, तो 4/6 यानी 2 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 381 2/3। ऐसे ही करना है एग्जाम के अंदर। बस मुझे यही दिखाना था कि आपको एग्जाम हॉल में किस तरह से ऐड करना है और किस तरह से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। अभी सी डी आई क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट हैंडल बाय कंपनी ए एंड कंपनी बी इन द ईयर 2001, 2003 एंड 2006। तो सबसे पहले अगर हम ए का डिफरेंस निकालना, पहले हम कंपनी ए का तीनों डेटा निकाल लें। 2001 की बात किया है, कंपनी अगर ए की बात करें तो ये 190, और 2001 के बाद 2003 में तीसरा प्रोजेक्ट अगर कंपनी ए का देखा जाए, ये पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे है, 350 है। और 2006 में अगर देखा जाएगा तो लास्ट वाला 570 है। अभी तीनों को ऐड करना है, ओवरऑल ऐड करूँ 190 को जब 350 में ऐड करूँ, 3 1 400, 90 50 140, 540 हो जाएगा। और 540 में अगर आप 570 ऐड करेंगे तो 1000 यानी 1110 आएगा। अगर आप ऐसे नहीं ऐड कर पा रहे हैं तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। एग्जाम हॉल में इसी तरीके से आपको करना है। देखिए ओरली मैंने ऐड किया ना किस तरह से, अगर आप ऐड नहीं कर पा रहे हैं ऐसे ऐड कर लिए, 1 3 4 5 9, 900 हो गया, 9 5 14 7 21, 210, 900 में 210 ऐड करेंगे, 1110 आएगा, यानी 1110 मेरा आंसर आ जाएगा। मैंने सिखाया ऐड किस तरह से किया जाता है। अगर हम कंपनी बी की बात करें, टोटल अगर मैं पूछूं इसी तीनों सालों में कंपनी बी का टोटल प्रोजेक्ट कितना है, तो आप देख पा रहे होंगे 350 है यहाँ पे। कितना है यहाँ पे 350। उसके बाद अगर आप एक 3 में बात करेंगे तो देख रहे हैं 1 2 3, तीसरा आपका यहाँ पे है 550, तो 350 और 550 ओवरऑल ही पता चल रहा है कि 900 हो गया। अब हम चलते हैं 2006 में, तो 440 है, तो 900 में 440 ऐड कर देंगे तो 1340 आएगा। दोनों में अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो ओवरऑल पता होना चाहिए कि 230 होगा। 230 और 1110 ऐड करेंगे तभी 1340 आएगा, तो 230 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। तो काफी इजी डी आई थी, बट यही था कि भाई आप कैलकुलेशन कितना किए और किस तरह से क्वेश्चंस को जो है आप स्क्रीन पे देख करके ऐड ऐड करें, ये मेन इंपॉर्टेंट था। बाकी तो क्वेश्चन इजी था। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डी आई सेट नंबर 25 को डिस्कस करेंगे।